देखिए, भारत में कमाने के मौके तो बहुत हैं, बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब जेब में 1 रुपया भी ना हो तो शुरुआत कैसे की जाए। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ऑनलाइन कमाई के 5 ऐसे तरीके जहां इन्वेस्टमेंट है जीरो। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है ना? पर जरा सोचिए, भारत में 1.4 अरब से ज्यादा लोग हैं जो आपके कस्टमर बन सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस, ये मौका दुनिया में और कहीं नहीं है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, बिना पैसे के इस इतने बड़े बाजार में एंट्री कैसे लें? चलिए एक एक करके पता लगाते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है वो काम जो शायद शुरू करने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए कोई फैंसी डिग्री नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मेहनत और आपका टाइम। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या है आखिर? बहुत सीधी सी बात है, वो बिजी कंटेंट क्रिएटर्स का टाइम बचाता है। मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, उसे वीडियो बनाने पर फोकस करना है, ना कि हजारों कमेंट्स का जवाब देने पर। तो वो ये काम आपको दे देगा और इसके लिए खुशी खुशी पैसे भी देगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, पैसे कितने मिलेंगे? देखिए, इससे कोई रातों रात अमीर नहीं बनने वाला, लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मतलब आराम से हर दिन 3 से 6 हज़ार रुपये तक की कमाई हो सकती है, और वो भी बिना कोई पैसा लगाए। बुरा तो बिल्कुल नहीं है। तो काम मिलेगा कहाँ से? देखिए, फाइवर या अपवर्क पर प्रोफाइल बनाकर इंतजार करने में तो हफ्ते लग जाते हैं, उसे भूल जाइए। एक स्मार्ट तरीका है, school.com जैसी वेबसाइट्स पर जाइए, वहां क्रिएटर्स की कम्युनिटी में शामिल हो जाइए और जो बिजनेस ओनर हैं उन्हें सीधा एक छोटा सा पर्सनल मैसेज भेजिए। बस इतना ही। चलिए, अब आते हैं नंबर 4 पर। ये वाला थोड़ा मजेदार है। अगर आप में थोड़ी क्रिएटिविटी है और आपको पता है कि इंटरनेट पर लोगों को क्या पसंद आता है, तो ये आपके लिए ही है। बात हो रही है एक मीम एंटरप्रेन्योर बनने की। अब यहाँ एक कैच है, इंस्टाग्राम आपको मीम पेज पर 1 अरब व्यूज के लिए भी 1 रुपया नहीं देगा, तो पैसा आएगा कहाँ से? असली खेल ये है कि इन व्यूज को इस्तेमाल करके आप अपने शहर के रेस्टोरेंट, जिम या कैफे को सर्विस बेचते हैं। भाई, उन्हें भी तो सोशल मीडिया पर फेमस होना है। इस सर्विस के लिए आप आराम से किसी भी क्लाइंट से हर महीने कम से कम 20,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। और याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर मीम्स वायरल होने लगे तो यही फीस लाखों तक जा सकती है। यहां पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। पहला, एक फिक्स्ड मंथली फीस, और दूसरा जो ज्यादा मजेदार है, व्यूज पर कमीशन। सोचकर देखिए, हर 10 लाख व्यूज पर आपको 2 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। मतलब कंटेंट वायरल हुआ तो कमाई की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे कंट्रोवर्शियल तरीके की। कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, पर सच तो ये है कि बहुत से लोग इससे लाखों कमा रहे हैं। ये है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन कंटेंट को रीपोस्ट करके। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब बहुत सिंपल है, किसी और का प्रोडक्ट बेचना और उस पर कमीशन लेना। और यहाँ ट्रिक ये है कि कंटेंट बनाना ही नहीं है, बस दूसरों के वायरल वीडियो को इस्तेमाल करके अपना एफिलिएट लिंक लगाना है और पैसे कमाने हैं। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सीधा तरीका है। स्टेप 1, एक नया इंस्टाग्राम पेज बनाइए, मान लीजिए वेट लॉस पर। स्टेप 2, उस टॉपिक के सबसे वायरल वीडियोस ढूंढकर डाउनलोड कर लीजिए। स्टेप 3, क्लिकबैंक जैसी वेबसाइट से कोई वेट लॉस प्रोडक्ट ढूंढिए और उसका एफिलिएट लिंक ले लीजिए। और बस आखिर में उस वायरल वीडियो को अपने पेज पर उस लिंक के साथ पोस्ट कर दीजिए। हो गया काम। अब मन में सवाल तो आएगा ही कि क्या ये सब करना ठीक है? इस पर सोच का तर्क ये है कि ये 2024 है, सोशल मीडिया पर सब एक दूसरे का कंटेंट यूज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक विवादित नजरिया जरूर है, लेकिन सच ये भी है कि लोग इसी तरह लाखों बना रहे हैं। और यही वजह है कि ये तरीका इतना पॉपुलर है। पैसा। सोर्स के मुताबिक कुछ टीनेजर्स सिर्फ कंटेंट रीपोस्ट करके हर महीने 5 से 6 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। अच्छा, अब जरा गेयर बदलते हैं। अब बात उस तरीके की जिसमें थोड़ा सब्र चाहिए। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये है लंबे समय तक पैसिव इनकम कमाने का एक मजबूत तरीका, लिखकर अपनी ऑडियंस बनाना। इसका आइडिया बहुत सिंपल है, अपने पैशन को कमाई में बदलना। सोचिए किस चीज में मजा आता है? जिम, किताबें, डेटिंग, जो भी हो, बस उसी के बारे में एक ब्लॉग या न्यूज़लेटर लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी होगी, इसमें टाइम लगता है। पहले दिन से कमाई नहीं होगी, कम से कम 6 से 12 महीने लगातार लिखना होगा। तब जाके एक ऑडियंस बनेगी और फिर विज्ञापनों से पैसा आना शुरू होगा। और अब वो तरीका जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है, ये सिर्फ एक तरीका नहीं, ये एक स्किल है,
एक हुनर जो आज की डिजिटल दुनिया में शायद सबसे कीमती और सबसे पावरफुल है। तो क्या है ये कॉपीराइटिंग? आसान भाषा में कहूं तो शब्दों से बेचने का जादू। एड्स लिखना, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स बनाना, ऐसे शब्द लिखना जो लोगों को कोई एक्शन लेने पर मजबूर कर दें। इस स्किल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हर जगह है। यूट्यूब वीडियोस से लेकर टीवी ऐड तक, इंस्टाग्राम कैप्शन से लेकर, अरे ये जो विश्लेषण आप सुन रहे हैं, इसके पीछे भी कॉपीराइटिंग के ही सिद्धांत हैं। ये एक फंडामेंटल स्किल है। सोर्स की ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। मतलब आप हैं तो सेल्समैन ही, बस आप मुंह से नहीं अपने शब्दों से बेच रहे हैं। और यही है इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक। चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट हो या कॉपीराइटिंग, इन सभी 5 तरीकों के सेंटर में एक ही चीज है, स्किल। असली पैसा सिर्फ भागदौड़ से नहीं, बल्कि एक कीमती हुनर सीखने से आता है। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सा हुनर सीखना चाहेंगे? क्योंकि याद रखिए, असली सफर की शुरुआत एक स्किल सीखने से ही होती है।